पांचवा दिन शनिवार 19 जुलाई 1947। आज का दिन कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं से भरा था। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में हुए जनमत संग्रह में बहुमत ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। बातिबिया में डच और इंडो एशियन रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बीच युद्ध की खबरें आ रही थीं और बर्मा के अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति यू ऑन्ग सन की हत्या की खबर ने आज के दिन को महत्वपूर्ण बना दिया था। इधर भंगी कॉलोनी में बापू का दिन आम दिनों की तरह आधी रात से ही शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के अलावा नागा प्रतिनिधियों से भी गांधी जी की मुलाकात हुई। महात्मा ने अनेकों चिट्ठियों के उत्तर स्वयं लिखे। मुंबई क्रॉनिकल के संपादक S.A. बरेलवी साहब ने संविधान सभा के इस निर्णय की देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा के रूप में अपनाई जाएगी पर गहरा शोक व्यक्त किया। बरेलवी साहब चाहते थे कि हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी इसमें जोड़ा जाए। दूसरी चिट्ठी लंदन में द इकोनॉमिस्ट में छपी खबर पर क्रोध व्यक्त किया गया था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बाईं तरफ यूनियन जैक भी रहेगा। गांधी जी ने द इकोनॉमिस्ट में छपी इस खबर पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जनरल विलियम फिल्म और जनरल सांसद टक्कर के क्रमशः भारत और पाकिस्तान के सैन्य प्रधान बना दिए जाने से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित रहेगी। गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग पर गांधी जी ने कहा कि ऐसे कानून की मांग करने से पहले हिंदुओं को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो अपनी गायों को भूखे रखते हैं और उससे बुरा व्यवहार करते हैं, और जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसे ऐसे लोगों के हाथों में बेच देते हैं जो उनकी हत्या करेंगे। ऐसे लोग द्वारा गौ हत्या के विरुद्ध कानून बनाने की मांग करना अनुचित है। भारत के तिरंगे में यूनियन जैक लगाए जाने के विषय पर गांधी जी ने कहा कि वे इसमें कोई बुराई नहीं देखते। हालांकि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इससे शामिल करने से इनकार कर दिया है। एक वकील के अपने अनुभव से गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि जिस गति से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास करने की तैयारी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा की जा रही है वह अभूतपूर्व है। महात्मा ने कहा कि हमेशा किसी को अपना शत्रु बनाना उचित नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के बारे में बुरी भावनाएं होंगी, परंतु इससे हमेशा रखा जाना उचित नहीं है। साथ ही महात्मा ने यह भी कहा कि वह हमेशा से क्रांतिकारी हैं और कोई भी ऐसी बात जो भारतीयता के गरिमा के विरुद्ध हो इससे वे स्वीकार नहीं कर सकते। गांधी जी ने जिस धैर्य की बात अपनी प्रार्थना सभा में की वह उनके द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी में प्रतिबिंबित हुई। महात्मा ने कहा, Anybody who wants to strive for great things must have infinite patience.